एक सुबह रियांश और आयुषी के पास एक गुप्त संदेश आया। वे कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि स्पेशल एजेंट थे। मिशन था टोक्यो जापान जाना और वहां के म्यूजियम से चोरी हुए गोल्डन निंजा रोबोट को वापस लाना। रियांश और आयुषी एक सुपरसोनिक जेट में बैठकर कुछ ही घंटों में टोक्यो पहुंच गए। वहां की गलियां रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही थीं। आयुषी ने अपनी जादुई दूरबीन निकाली और कहा, भैया देखो, वहां टोक्यो टावर के पास कुछ संदिग्ध हलचल हो रही है। उन्हें पता चला कि चोर रोबोट को लेकर दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन शिंकानसेन में चढ़ गया है। रियांश ने तुरंत अपने हाइपर स्केट्स पहने और आयुषी ने अपना फ्लाइंग ड्रोन एक्टिवेट किया। रियांश, आयुषी तुम ऊपर से नजर रखो, मैं ट्रेन के अंदर जा रहा हूं। आयुषी, ठीक है भैया, संभल कर। अगला स्टेशन माउंट फूजी है। ट्रेन के अंदर रियांश का सामना एक नकाबपोश चोर से हुआ। चोर ने एक स्मोक बम फेंका और चारों तरफ धुआं फैल गया। तभी आयुषी ने खिड़की से एक विशेष लेजर लाइट छोड़ी जिसने धुएं को साफ कर दिया। रियांश ने देखा कि चोर रोबोट को एक बैग में छिपा रहा था। रियांश ने अपनी फुर्ती दिखाई और एक जंप लगाकर बैग पकड़ लिया, लेकिन चोर भागने में कामयाब रहा। जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें से वो गोल्डन निंजा रोबोट मुस्कुरा रहा था। वो असल में एक असली रोबोट था जो बात भी कर सकता था। रोबोट ने कहा, धन्यवाद रियांश और आयुषी, तुमने मुझे बचा लिया। जापान की सरकार ने दोनों को बहादुरी के लिए स्पेशल मेडल दिए। मिशन खत्म होने के बाद दोनों ने टोक्यो की मशहूर सुशी खाई और माउंट फूजी के पास बैठकर ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाईं। रियांश ने आयुषी से कहा, हमारा पहला इंटरनेशनल मिशन सफल रहा। आयुषी ने हंसते हुए जवाब दिया, अगला मिशन कहाँ का होगा भैया। टोक्यो के आसमान में जब सूरज डूब रहा था तब रियांश और आयुषी अपने होटल की छत पर खड़े होकर शहर की चमकती रोशनी देख रहे थे। तभी रियांश की घड़ी, जो असल में एक हाईटेक कम्युनिकेटर थी, बीप करने लगी। हेडक्वार्टर से मैसेज आया, तारांकन चोर केवल रोबोट को लेकर नहीं भागा है बल्कि उसने रोबोट का कंट्रोल रिमोट भी चुरा लिया है। अगर उसने रोबोट को एक्टिवेट कर दिया तो वो शहर में तबाही मचा सकता है। आयुषी ने अपना टैबलेट निकाला और शहर का डिजिटल मैप चेक किया। भैया, चोर का सिग्नल अकीहाबारा की गलियों में आ रहा है। वह दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, वहां छिपना आसान है। दोनों तुरंत अपनी सुपर बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे। अकीहाबारा की गलियां बड़ी बड़ी स्क्रीन और एनिमे पोस्टर्स से भरी थीं। रियांश ने अपना थर्मल स्कैनर चश्मा पहना और चारों तरफ देखा। अचानक उसे एक नीली परछाई एक पुरानी दुकान के पीछे जाती दिखी। आयुषी, वो रहा चोर। वह काले कपड़ों में है और उसके हाथ में एक बड़ा बैग है। रियांश चिल्लाया। चोर बहुत चालाक था। उसने रियांश को देखते ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पकड़ा और सीधे टोक्यो स्टेशन की ओर भागा। वो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शिंकानसेन में चढ़ गया। रियांश और आयुषी ने आखिरी सेकंड में ट्रेन के दरवाजे बंद होने से पहले अंदर छलांग लगा दी। ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। रियांश ने कहा, आयुषी तुम पिछले कोच से आओ, मैं सामने से उसे घेरता हूं। जैसे ही रियांश कोच नंबर 5 में पहुंचा, चोर ने अपना गुप्त हथियार निकाला, एक छोटा सा ड्रोन जो बिजली के झटके छोड़ता था। रियांश ने अपनी मैग्नेटिक शील्ड चालू की और झटकों को रोका। तभी पीछे से आयुषी ने अपना फ्रीजिंग स्प्रे निकाला और चोर के पैरों पर छिड़क दिया। चोर वहीं जम गया, लेकिन उसने चालाकी से गोल्डन रोबोट को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ट्रेन रुकी और चोर भाग निकला, लेकिन रोबोट एक उड़ते हुए पैराशूट की मदद से माउंट फूजी की बर्फीली ढलानों पर जा गिरा। रियांश और आयुषी को अब पहाड़ पर चढ़ना था। भैया, यहाँ बहुत ठंड है, आयुषी ने कहा। रियांश ने तुरंत अपने बैग से 2 हीट जैकेट निकाली। उन्होंने एक स्नो मोबाइल, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी ली और पहाड़ के ऊपर की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि चोर ने रोबोट को ढूंढ लिया था और उसे चालू करने वाला था। रियांश ने चिल्लाकर कहा, इसे यहीं रोक दो। चोर ने रोबोट का बटन दबाया और रोबोट की आंखें लाल हो गईं। वो रियांश पर हमला करने ही वाला था कि आयुषी को एक आइडिया आया। उसने रोबोट के पीछे एक छोटा सा रीसेट बटन देखा था। भैया, आप उसे अपनी बातों में उलझाए रखो, मैं पीछे से जाकर रीसेट करती हूं। रियांश ने अपने कराटे मूव्स दिखाए और चोर का ध्यान भटकाया। तभी आयुषी बर्फ पर फिसलते हुए फुर्ती से रोबोट के पीछे पहुंची और क्लिक बटन दब गया। रोबोट शांत हो गया और उसकी आंखें नीली हो गईं। चोर को जापान की पुलिस ने पकड़ लिया। रियांश और आयुषी ने गोल्डन रोबोट को सुरक्षित म्यूजियम वापस पहुंचाया। अगली सुबह दोनों ने शांति से टोक्यो के एक छोटे से कैफे में बैठकर गर्मा गर्म रामेन खाया। भैया, आज हमने दुनिया बचा ली, आयुषी ने गर्व से कहा। रियांश ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन को एक चॉकलेट दी और कहा, हमने नहीं, तुम्हारी समझदारी ने दुनिया बचाई। तभी रियांश की घड़ी फिर से बीप हुई।
एक नया मिशन उनका इंतजार कर रहा था।